कम से कम मिट्टी तो कम कम भर। इतनी ज्यादा मिट्टी भर रहा है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही है मिट्टी। अच्छा मम्मी जी एक बात बताओ, कितनी कम कम मिट्टी भरूं आपकी टोकरी में? अगर मैं ज्यादा मिट्टी आपकी टोकरी में नहीं भरूंगा तो ये खुदाई हो जाएगी। अरे योगी जी ने इस मिट्टी की खुदाई का ठेका अपना लोगों को 1000 रुपए में दिया है और 2 दिन में खुदाई करके देना है। अगर मैं ज्यादा मिट्टी टोकरी में नहीं भरूंगा तो हो गया काम। अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी क्या बात है बताओ। अरे राहुल, मिट्टी की खुदाई कर रहा हूँ, कितने रुपए में ये ठेका लिया है तुमने? अरे मोदी जी 1000 रुपए में योगी जी से ठेका लिया है मैंने। ये मिट्टी खुदाई का सारी की सारी मिट्टी खोद कर देना है और इस मिट्टी को दूसरी जगह पर डालना है। लेकिन राहुल, 1000 रुपए के ठेके में तुम इतने सब लोग मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें बचेगा क्या? योगी जी से इतना ही बड़ा ठेका मैंने 900 रुपए में लिया था, अकेले ही सारी की सारी मिट्टी खुदाई करके काम को खत्म कर दिया और अकेले ही मुझे 900 रुपए बच गए। लेकिन 1000 रुपए में तो तुम तो 3-4 लोग काम कर रहे हो, तुम्हें क्या बचेगा? राहुल, तुम हो, सोनिया जी हैं, ममता दीदी हैं और वो मायावती जी भी काम कर रही हैं। तुम्हारा तो सिर्फ 250 रुपए का काम होगा चारों लोगों का 1000 में। मोदी जी 250 रुपए का ममता दीदी का और मायावती जी का काम होगा। मेरा तो 500 रुपए का काम होगा क्योंकि मम्मी जी का और मेरा हिस्सा दोनों मिलाकर 500 रुपए हो रहे हैं। घर में तो हमारे 500 रुपए आएंगे। अरे मेरे बेटे राहुल, 500 रुपए का अगर काम होगा भी तो मेहनत देख रहा है कितनी करना पड़ रही है। और ये मायावती जी किधर को घूम रही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? ममता दीदी आप भी सही तरीके से खुदाई करो। और राहुल, ये अभी तक प्रियंका पानी लेकर क्यों नहीं आई? मैंने कह दिया था कि जल्दी पानी लेकर आ जाना। काम करते करते प्यास से गला खुशक हो जाता है। अरे मम्मी जी आप तो बेफालतू में चीखती रहती हो। वो देखो प्रियंका आ गई मटके में पानी लेकर। लो मम्मी जी पानी पी लो, मैं पानी लेकर आ गई, लो पी लो पानी। अरे मायावती जी, आप काम क्यों नहीं कर रही हो? आप अकेले अकेले वहां दूर कैसे घूम रही हो? मोदी जी एक बात बताओ, मैं काम करूं कि नहीं करूं? इसमें आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? सोनिया जी ने ये ठेका लिया है, सोनिया जी मुझसे कुछ कह सकती हैं। अरे मायावती जी, मोदी जी ने कोई गलत बात तो कह नहीं दी, वो ठीक तो कह रहे हैं। आप सही तरीके से काम ही नहीं कर रही हो, वहां पर घूम रही हो अलग अलग। देखो यहाँ पर मेरे पास में ममता दीदी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। राहुल एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अब तुम मिट्टी की टोकरी को सर पे रख के ढोना शुरू कर दो और सोनिया जी को आराम कर लेने दो थोड़ी देर के लिए। अरे योगी जी, तुम लकड़ी के जिस गट्ठे पे बैठी हो वो गट्ठा मेरा है। मैं कल ही खरीद के चला गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था राहुल को। उस गट्ठे पे से हटो, उस गट्ठे में से एक भी लकड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे लालू जी, तुम बांध के चले गए तो तुम्हारी हो गई लकड़ी? ऐसे कैसे तुम्हारी हो गई? अरे तुम सूखी सूखी लकड़ी बांध के चले गए और क्या गीली गीली जो बची हुई लकड़ी क्या वो हम लेंगे राहुल से? राहुल, हम कह देते हैं तुमसे, इसमें से आधी लकड़ी मुझे दो, जिस गट्ठे पे मैं बैठा हूँ इसमें से आधी मुझे दो, आधी लालू जी को दो। लालू जी भले ही एडवांस दे गए तो क्या हो गया? सुबह से तो यहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ इस गट्ठे पे, तो मुझे चाहिए आधी लकड़ी। इस गट्ठे में से मैं जरूर दूंगा। और राहुल, इतनी मेहनत मत किया करो, एक आध मजदूर कर लो कोई, अकेले ही अपने कंधे पर इतनी लकड़ी ढोके लाते हो। अरे भाई योगी जी, तुम जिस गट्ठे पे बैठे हुए हो उस गट्ठे में से मैं एक भी लकड़ी तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि उसके पैसे एडवांस में लालू जी मुझे जमा कर गए। ये देखो मैं ताजी ताजी लकड़ी लाया हूँ जंगल से खरीद के, इस लकड़ी को ले लो तुम, ये भी सूखी लकड़ी है बिल्कुल। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब आ गए। मोदी इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? राहुल, इतना मोटा रुपया छाप रहे हो और कह रहे हो क्या बात है? ये बताओ, तुमने इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया है? तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान की डेट कल तक थी, कल ही खत्म हो गई, लेकिन मैं कल नहीं आया, आज आया हूँ। तुमने रिन्यू कराया कि नहीं कराया? अगर नहीं कराया है तो तुम्हें आज की डेट है, आज कराना होगा, नहीं तो बहुत तगड़ा दंड पड़ेगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी इंस्पेक्टर साहब? मुझे मालूम है मेरी इस दुकान का, लकड़ी की दुकान का लाइसेंस कल खत्म हो गया, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, इसीलिए मैं आज रिन्यू करा के डायरेक्ट यहीं पे चला आ रहा हूँ। उसके बाद जंगल में गया और जंगल से फिर लकड़ी ला रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता, बिल्कुल सही तरीके से कानूनी तौर पे काम कर रहा हूँ, सही तरीके से लकड़ी बेच रहा हूँ। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर रिन्यू करा लिया बहुत बढ़िया बात है। कहेंगे कि तुम्हें इसी तरीके से काम करता रहना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और योगी जी, तुम दूसरे की लकड़ी पे क्यों कब्जा दिखा रहे हो? कल लालू जी पैसा जमा कर गए थे, ये लकड़ी उनकी हो गई जब वो पैसा देंगे। ये राहुल जो अभी लाया है जंगल से लकड़ी, ये भी सूखी है, ये वाली ले लो। अरे लालू जी, कितनी देर से तुम ये तेल पड़े चावल खिला रहे हो और मैंने तुमसे कह दिया था कि अगर मेरी दावत करो तो तेल मत डालना बिल्कुल भी चावल में, लेकिन तुमने पहले से ही देखो कितना तेल डाल रखा है। केले के पत्ते पे देखो सब तेल ही तेल चमक रहा है चावल में। और इतनी देर बाद तुम मटर पनीर का भगोना उठा के लाओ जब आधा पेट खा चुके हम। जल्दी डालो मटर पनीर। और मटर पनीर में कितना पानी डाल दिया है, पानी पानी दिख रहा है पूरे भगोने में। अरे मोदी जी, पत्तल तो थोड़ा सा आगे को करो तभी तो डालू तुम्हारे पत्तल में मटर पनीर। अब ये बताओ मैं किस किस की फरमाइश पूरी करूं? तुम कह रहे थे कि बिना तेल के चावल पकाना, और ये देखो राहुल जो तुम्हारे बराबर में बैठा है ये कह रहा था जितना तेल डाल मिले उतना तेल डालना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं दुविधा में फंसा पड़ा हूं। बताओ, एक तो मैंने तुम्हारी दावत की है तो मेरा फर्ज बनता है इसके सबकी ख्वाहिशें पूरी करूं। अरे ख्वाहिश पूरी हो सकती थी, बिना तेल के चावल बनाते तुम। अगर इसे तेल की ज्यादा जरूरत है ऊपर से तेल डाल देते चावलों में। अरे लालू जी, अभी तक तुमने मटर पनीर नहीं डाला, बातें करने में बहुत माहिर हो, बातों में लगा के लगता है मटर पनीर सारा का सारा बचाना चाह रहे हो, ऐसी चम्मच ऊपर उठाए पड़े हो। लो डालो इसमें
उसमें मेरे पत्तल में? अरे लालू जी, मैंने तेल डालने को कहा था चावलों में। मैंने तो ये कहा था देसी घी डाल देना चावलों में, लेकिन तुमने तो सोयाबीन का रिफाइंड डाल दिया इन चावलों में। और ये क्या मटर पनीर का चम्मच ऐसे उठाए रहोगे? डालो मोदी जी के, फिर मेरे भी डालो पत्तल में। अरे मोदी जी, राहुल मैं तो पहले ही कह रहा था कि इनकी दावत में मत आओ। ये देखो पूरे का पूरा मटर पनीर का भगोना बचाना चाहते हैं। अरे डाल ही नहीं रहे किसी के पत्तल में, ऐसी चम्मच को ऊपर उठाए हुए बैठे पड़े। मेरे बराबर में ये केजरीवाल जी बैठे हैं, इन्होंने एक निवाला सही से नहीं खाया होगा बिना मटर पनीर के। अरे तुम बेफालतू में मुझे दोष दे रहे हो। अरे ये अभी भगोना उतार के लाया हूँ मटर पनीर का, ये बहुत गर्म है, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। ठंडा कर रहा था मैं इसे, इसीलिए मैं किसी के पत्तल में अभी नहीं डाल रहा था। समझे, पत्तल तक जल जाएगा, इतना गर्म है ये। अरे लालू जी बेफालतू की बात करती हो, खाना गर्म अच्छा लगता है या ठंडा? गरम गरम मटर पनीर होता बात ही निराली होती। चलो डालो, ठंडा ही डालो। जी मुझे नहीं लगता इस उम्र में हम पढ़ पाएंगे। आप बेफालतू में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। पढ़ सकती हो लालू जी, इस उम्र में भी तुम पढ़ सकती हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुमने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए तुम सब लोग पढ़ नहीं पाए। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन लालू जी सही से पैर नीचे करके कुर्सी से बैठो, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। मोदी जी बैठेंगे तो हम कुर्सी पे ऐसे ही। आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मना करो, हम चले जा रहे हैं, बहुत से काम है हमें खेत पर। अरे मोदी जी, मैं सही से पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन राहुल को अच्छी तरीके से पढ़ा दो। मैं इसे पढ़ा लिखा के अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। सोनिया जी, डॉक्टर बनने की तो उम्र निकल गई। अब तो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें अंगूठा ना लगाना पड़े, कम से कम किसी कागजात पे तुम साइन कर लो, हस्ताक्षर कर लो। तो मोदी सर जी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा? मेरी मम्मी का जो सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का, मैं नहीं बन पाऊंगा? तो आपके यहाँ पढ़ने का क्या फायदा? मैं अभी पढ़ाई छोड़कर जाता हूँ। अरे मेरे बेटे पढ़ाई छोड़ के क्यों जाता है? देख, मैं भी तो पढ़ रही हूँ यहाँ मोदी जी के पास। थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, डॉक्टर बात को बनते रहे ना। मोदी जी पढ़ाओगे भी या बेफालतू की बातें करते रहोगे? सोनिया जी, क्या पढ़ना चाहोगी आज तुम? और राहुल, तुम क्या पढ़ना चाहोगे? लालू जी, तुम भी बता दो। अरे मोदी जी, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई के बारे में हम भी जानते हैं, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है। आप हम सब लोगों से क्यों पूछ रहे हो क्या पढ़ना चाहोगे? आप जो पढ़ाना चाहते हो, जो सा सब्जेक्ट, वो हमें पढ़ाओ। लालू जी, बचपन में जो क्लास स्कूल में लगती है उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अपने गांव में तुम तो काफी उम्र में पढ़ने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हें जो पसंद हो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो ही पढ़ाऊंगा मैं। मोदी जी, मुझे तो इतिहास पढ़ाओ, इतिहास पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ममता दीदी, इतिहास के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। इतिहास के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ लो। इतिहास में तो मैं खुद फेल हो गया था स्कूल में। तो मोदी जी, मुझे गणित पढ़ा दो, मुझे गणित पढ़ना बहुत पसंद है। मायावती, मुझे गणित से क्या लेना देना? गणित के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो मोदी जी, आप कुछ जानते ही नहीं हो, फिर हम सब लोगों को क्यों पढ़ाने के लिए बैठ गए? मैं सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा लेता हूँ। हिंदी में जो चीज पूछ लो। तो मोदी जी, मुझे लगता था बहुत दिक्कत होगी तुम्हारे ट्रक का ये आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिल लाने में, लेकिन मेरा घोड़ा आराम से ले आया। चलो अब इसे उतरवा लो और मेरा किराया भी दे दो। वैसे मोदी जी, एक बात पूछूं, ये आपके ट्रक का आगे वाला हिस्सा अलग कैसे हो गया? ट्रक से दो टुकड़ों में कैसे बट गया तुम्हारा ट्रक? अखिलेश, मैं क्या बताऊं, मैं कितने बड़े नुकसान में बैठा हूं, तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा ट्रक चलते चलते दो टुकड़ों में बट गया। अब आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिन तो मैं तुम्हारी घोड़ा गाड़ी पे रख के ले आया, अभी पिछले वाला हिस्सा भी लाना है, फिर दोनों हिस्सों को मुझे बेल्डिंग कराना है, दोनों को ज्वाइन कराना है। और अखिलेश, अभी तुम पैसे के बारे में बात कर रहे थे, पैसे, कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? अरे मोदी जी, कौन से पैसे की बात, कैसी बात करती हो? जो तुम्हारे ट्रक का अगले वाला हिस्सा मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाया हूँ यहाँ पर दुकान पर, तो इसके पैसे दो मुझे। भाई अखिलेश, भागना मत, एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारा किराया किस बात का हो गया? तुम मेरे ट्रक के केबिन में आराम से बैठ के आए हो। अखिलेश, मैं अपने ट्रक के केबिन में अगर कोई सवारी बैठाता था तो उस सवारी से मैं 10 किलोमीटर दूरी के 500 रुपए लेता था, और तुम तो 5 किलोमीटर दूरी से लाए हो मेरे ट्रक के केबिन को और उसमें बैठ के आए हो, तो किराया दो तुम। उसी किराए से मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा, तुम्हारा किराया 100 रुपए बना। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, तुमने तो मुझे उल्टा फांस दिया। अरे मेरी घोड़ा गाड़ी पे तुम्हारे केबिन ने पूरी जगह घेर रखी थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं अंदर बैठ के आ गया। कहाँ बैठ के आता? तो तुम केबिन में बैठने का किराया लोगे? अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। इंस्पेक्टर योगी जी, मोदी जी मेरा किराया नहीं दे रहे हैं। घोड़ा गाड़ी पे मैं इनका ट्रक का अगला हिस्सा लाया था, ये केबिन। क्यों भाई मोदी जी, अखिलेश का किराया क्यों नहीं दे रहे हो? किराया दो उसका। योगी सर की पूरी बात जानो तभी मुझसे किराया मांगना। ये मेरे ट्रक के केबिन को अपने घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाए थे और उसमें बैठ के आए थे। ये बताओ, उसमें बैठने का मैं अपना किराया नहीं लूंगा? ये मेरे ट्रक के केबिन में अंदर बैठने का किराया दे दे, मैं इनका किराया दे दूंगा। नहीं तो ये अपने रास्ते अखिलेश, मैं अपने रास्ते। बात तो सही कह रहे हो मोदी जी। अखिलेश, तुम मोदी जी के ट्रक के केबिन यानी कि अगले हिस्से में अंदर बैठ
के क्यों आए? तुम बाहर बैठ के आते, अब तो किराया बराबर हो गया दोनों लोगों का। मोदी जी आपका ट्रक के 2 हिस्से कैसे हो गए? ये राहुल मेरा पैसा चाहिए, मैं किसी हाल में भी नहीं मानूंगा, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। आज मेरा पैसा निकालो, नहीं तो ये मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो। अरे पूरे 6 साल हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, जो ये मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो इसी को खरीदने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे। आज तो मैं पैसे नहीं लूंगा, यही मोटरसाइकिल ही रखूंगा। अरे मोदी जी, कोई उधार के पैसे इतनी सख्ती से मांगता है जितनी सख्ती से तुम अपने पैसे मांग रहे हो? फिलहाल तो मेरे पास पैसे है नहीं। अगर तुम्हारा मोटरसाइकिल लेने से पैसा पूरा हो रहा है तो रख लो मोटरसाइकिल। मैंने तुमसे 50,000 रुपए उधार लिए थे, ये मोटरसाइकिल मुश्किल से 4-5 हजार की बिकेगी। ये तो बिल्कुल खटारा हो गई 6 सालों में। रख लो तुम, ये मोटरसाइकिल ही रख लो। अरे राहुल, ये तो मैं भूल ही गया, ये मोटरसाइकिल तो किसी कीमत की नहीं है। ऐसा करो, मुझे पैसा ला के दो, यहीं पे पैसा किसी से भी मंगवाओ, अखिलेश को फोन करके मंगवाओ। मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फोन करके बुलाओ अखिलेश को। अरे अखिलेश तो आ गया, और अखिलेश अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया है। लाऊंगा नहीं मोदी जी, अपने साथ लाऊंगा नहीं मैं पुलिस को। मैं अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया हूँ, समझे? कोई इतनी सख्ती से पैसे मांगता है, इसीलिए मैं लाया हूँ इनको अपने साथ। अरे भाई मोदी जी, इतनी सख्ती से पैसे मांगते हो किसी से? इंसानियत नाम की भी चीज होती है कोई? क्या तुम्हारे ऊपर किसी का पैसा नहीं आ रहा है? तुमने दे दिया किसी का पैसा? तुम्हारे भी ऊपर किसी न किसी का पैसा आता होगा। अरे योगी जी, आप इतने सिफारसी बन रहे हैं, राहुल के आप आए हमदर्द बन के, तो मेरा पैसा मुझे दिलवा दो, समझे? मजाक की बात है, पूरे 50,000 रुपए मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं है। अरे योगी सर जी, मुझे याद आ गया, शायद आप भूल गए। 1 साल पहले अमित शाह जी आए थे अपने पास, वो ये शिकायत लेके आए थे कि मोदी जी उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, समझे? याद आया आपको? अरे हाँ, मुझे याद आ गया मुझे। अरे मोदी जी, अभी तो आप बहुत सफाई दिखा रहे थे कि मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं रहता। पिछले साल तो अमित शाह जी आपके खिलाफ एक शिकायत लेके आए थे कि आप उनका पैसा नहीं दे रहे हो। अरे मैं कहाँ से देता पैसा, ये बताओ कहाँ से देता? अमित शाह जी का पैसा ही तो उठा के मैंने राहुल को दे दिया था 6 साल पहले। अमित शाह जी ने मुझे 50,000 रुपए रखने के लिए दिए थे, वो ही उठा के मैंने ऐसे दे दिए। इसमें कहा परसों वापस कर दूंगा, आज हो रहा है इसका परसों। राहुल, तुम थाली लेके क्यों नहीं आते हो? तुम्हारा रोज का ये नाटक है। आज तो मैं तुम्हें थाली में खिला देता हूँ, लेकिन कल से अपनी थाली लेके आना कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं थाली घर से लाना भूल जाता हूँ। आज घर जाके मैं अपने स्कूल बैग में सबसे पहले थाली ही रखूंगा। वैसे राहुल, स्कूल में दाल चावल आज के बहुत अच्छी बनी, लेकिन ये क्या, अपना दोनों को एक बराबर दाल चावल मिली है अपनी थाली में, लेकिन तुम ज्यादा खा रहे हो, मैं कम खा रहा हूँ। अरे मोदी जी, मैं कहाँ ज्यादा खा रहा हूँ, आपके बराबर ही तो दाल चावल खा रहा हूँ। अरे मोदी जी, एक बात सुनो, ये योगी जी और अखिलेश तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते, ये अपने स्कूल में खाने के लिए कैसे आ गए? अरे राजनाथ सर जी आ गए। अरे योगी जी और अखिलेश, तुम हमारे स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ पर खाना खाने कैसे आ गए? तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं बना है? वो तो मैंने ड्रेस से पहचान लिया कि तुम्हारी ड्रेस अलग है, तभी मैं भागा भागा चला आया तुम्हारे पास। अरे राजनाथ सर जी, हमारे स्कूल में खाना तो बना था, हम अंदर क्लास में ही बैठे रह गए, मैं और अखिलेश। जब हम बाहर आए तब तक स्टूडेंट सारा खाना खा चुके थे, तो हमने सोचा कि आपके स्कूल में खाना इस टाइम खिलाया जाता होगा, वहीं पर खाना खाती। लेकिन योगी जी, हमारे स्कूल में खाना नाप तोल कर बनता है, जितने स्टूडेंट आते उतना ही हम खाना बनाते। अब तुम 2 लोग बाहर से बढ़ गए हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में खाना कम नहीं पड़ जाएगा? अरे ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो राजनाथ सर जी, हम आज आपके स्कूल में खाना खा लेते हैं, आज के बाद फिर नहीं खाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आज खाना खा लो, लेकिन कल से ध्यान रखना। और वैसे हमारे स्कूल के खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुझे दिक्कत है राजनाथ सर जी। क्या दिक्कत है लालू जी, तुम्हें बोलो। अरे आप स्कूल में इतना कम खाना बनवाते हैं कि हम आधे भूखे रह जाते, आधा ही पेट भर पाता है हमारा। खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। अरे लालू जी, अगर खाना थोड़ा ज्यादा बनवा लेते हैं हम तो बच जाता है, खराब होता है, तो इसीलिए हम खाना थोड़ा कम बनवाते हैं जिससे कि बचे नहीं। अरे राजनाथ सर जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इतना भी कम खाना मत बनवाओ जिससे कि हम भूखे रह जाएं, इसलिए स्कूल का खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। चलो कोई बात नहीं है, कल से स्कूल में तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा। मोदी जी, अपनी बकरी का दूध आधा किलो मुझे दे देना, किसी को चाहे देना मत देना, मुझे चाहिए ही चाहिए आधा किलो। जल्दी जल्दी निकालो बकरी का दूध, मुझे आधा किलो दे दो। अरे योगी जी, ज्यादा आपत तो काटो मत। एक तो तुम चारों के चारों आके बैठ जाते हो मेरी बकरी के सामने, तुम्हारे सामने मेरी बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं देना चाहती। अब मैं कितनी देर से दूध निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे 1 किलो दूध दे रही हूँ और सब लोग 1-1 किलो आधा किलो दूध लेने के लिए आ जाती हो। कहाँ से दूंगा मैं दूध, बना के दूंगा? चलो अगर बात को आओ, कम से कम पानी मिला के मैं डबल कर दूं, लेकिन सामने ही आके बैठ जाती हो तुम। अब तुम खुद ही दिमाग लगा के सोचो योगी जी, अखिलेश, राहुल, लालू जी, मेरी बकरी 1 किलो तो दूध दे रही है और तुम चारों 1-1 किलो लेने के लिए आते हो। अब मैं किसको दूं किसको छोड़ूं, ये बताओ। मोदी जी, सिर्फ दूध मुझे को दो, मेरे अलावा दूध किसी को मत देना। मैंने कदम कदम पे तुम्हारी सहायता की है, जब जरूरत पड़ी है तब सहायता की है, इसीलिए 1 किलो मुझे दूध दे दो। ये बकरी जितना भी दूध देती है मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बकरी के दूध के अलावा किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। पहले मैं लालू जी की भैंस का दूध लेता था, लेकिन लालू जी भी पानी मिलाने लगे, इसलिए मैंने भी उनका दूध लेना मना कर दिया। और लालू जी खुद यहाँ पर दूध
है। अरे मोदी जी, दूध तो मुझे को देना। ये कितने रुपए का दाम दे रहे हैं बकरी के दूध का? अगर ये 50 रुपए का दे रहे हैं तो मैं 100 रुपए के दाम दूंगा। समझे? दूध मुझे को दो इस बकरी का। बहुत जरूरत है मुझे बकरी के दूध की, क्योंकि मैं बकरी का ही दूध पीता हूँ। लालू जी ये बताओ, तुम्हारी इतनी भैंसी है, तुम यहाँ पर दूध लेने के लिए क्यों आते हो? अपनी भैंस का दूध क्यों नहीं पीते? अरे भाई राहुल, मेरी भैंस का 100 ग्राम दूध नहीं बचता, सारा का सारा सुबह ही बिक जाता है। इसीलिए मुझे मोदी जी की बकरी का दूध लेने आना पड़ता है। वैसे मोदी जी तुम मुझे दूध दो, क्योंकि मैं पूरे गांव को भैंस का दूध बेचता हूँ। इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि पहले दूध मुझे को दो। अरे लालू जी, गांव वालों को क्या दूध देते हो? सारा का सारा पानी दे रहे हो तुमने। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाते हो, और जब मेरी बकरी का दूध लेने के लिए आते हो तो खोपड़े पे बैठ के दूध निकलवाते हो कि मैं पानी ना मिला दूं। और राहुल, तुम क्या कह रहे हो कि डबल पैसे दूंगा दूध के? तुमने मुझे क्या लालची समझ रखा? मैं नाजायज पैसे नहीं लेता।